सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी पटना यूनिवर्सिटी का जो जीएस का जो पेपर है ये आपका 28 फरवरी को है। आज 26 फरवरी हो चुका है, 26 फरवरी की रात है और ये वीडियो मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि जीएस पेपर क्या होगा, कहीं मेरा जीएस पेपर में बैक ना लग जाए, जीएस पेपर में पूछेगा क्या। और बहुत कोई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ करके जाएं जो 28 फरवरी का जो मेरा पेपर है इसमें मैं क्या कर जाऊँ, अच्छे नंबर से पास कर जाऊँ। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि जो आपका कल का जो टाइम है, चूँकि आज ऑलरेडी 26 हो चुका है, फिर 27 हो जाएगा, फिर 28 को पेपर ही है। तो ये जो कल का टाइम है 27 फरवरी है, इसमें क्या यूटिलाइज किया जाए अपने आप को, मीन्स क्या पढ़ा जाए ताकि क्या हो जाए, ये आपका जो जीएस पेपर का जो कंटेंट है ये आपका कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्या हो सके ये आपको पता भी होगा। और स्टार्टिंग जब आपका एडमिशन हो रहा था 2021 से लेकर के लगातार मैंने आपके लिए काम किया और 2024 आ गया, टाइम इतना जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है। फाइनली आप भी क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, हम भी पास आउट हो गए, इस पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए। आप भी ग्रेजुएशन आपकी लास्ट स्टेज में, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। चलिए पहली बात करते हैं। पहली बात, ये जो आपका पेपर है ये 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये पहली बात, इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा टेस्ट में, ये क्वेश्चन पेपर में ही ब्लैंक स्पेस होगा, उसी स्पेस में आपको आंसर भी करना है। मीन्स इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, मतलब जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, क्वेश्चन के नीचे में स्पेस रहेगा, आप उसमें आंसर लिखिएगा। तो ये पूरा बुकलेट होता है और ये पूरा बुकलेट एग्जाम के बाद आपसे ले लिया जाएगा। मतलब एग्जाम के बाद क्वेश्चन लाने के लिए आपको नहीं मिलता है। इसी के कारण से जो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के पास आता ही नहीं। तो क्वेश्चन पेपर बाहर वायरल कैसे होता है, कोई फोन लेकर के चले गए कहीं, मान लेते हैं वॉशरूम में फोन रखा रहा, वो क्वेश्चन पेपर को लेकर के चला है, किसी भी तरीके से ये जो वायरल है वो कहीं ना कहीं फोन के थ्रू ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाहर निकलता ही नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो मीडियम है। मीन्स आप आराम से आपसे क्या कर सकता है, बन सकता है। 100 नंबर का टेस्ट होता है। 100 नंबर का टेस्ट में 33 नंबर लेकर के चले आए, आप पास हो जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा पास होने को लेकर के ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। मोटे मोटी तौर पे चलिए, ये 100 में से 33 आपका मिनिमम रखा जाता है पास करने के लिए जीएस पेपर को लेकर के, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं। 33 नंबर आप आराम से लेकर के चले आइएगा। इस टेस्ट में आपको ये भी पता है कि 10 आपके पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 10 आपके ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, और 80 नंबर का आपका वो रिटन वाला होगा। मीन्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है, मीन्स कह सकते हैं उसके बारे में लिखना है। अब किसके बारे में लिखना है, मीन्स क्या क्या पढ़ना है, ये आइडिया मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ। पहले ये जान लीजिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तलाश कर रहे हैं तो ये तलाश आपको खत्म कर देना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2018 का, 19 का, मतलब बहुत हद तक मोटा मोटी 2022 तक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लगभग 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से जाकर के आपको की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है। की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ऐप खोलिएगा, ऐप के बाद रजिस्टर कर जाइएगा, नाम डिटेल फोन नंबर कहाँ से आप है ये डिटेल देकर के रजिस्टर कर जाइएगा। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक टाइल आता है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर। जैसे ही प्रीवियस ईयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मीन्स मेन इंटरफेस पे, ऐप का जो मेन इंटरफेस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप के इंटरफेस में अगर आपको चीजें दिखती है तो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, देखिए कैसे दिखता है। और बहुत सिंपल है, इससे आपका ये जो सवाल है ये आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐप खुलिएगा, इस तरीके से ऐप खुलेगा और ऐप में ही आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे स्टडी मटेरियल के नीचे में, मैं थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ, ये खैर आसान है, बहुत आसान है। स्टडी मटेरियल दिखेगा, स्टडी मटेरियल के नीचे में दिखेगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पीयू पार्ट थर्ड जीएस पीवाईक्यू, ऐसे करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा, जो पूरा पीडीएफ है ये 2019 का, 2020 का, इस तरीके से सीरीज बाई करके खुल जाएगा। आप उस पीडीएफ को देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का क्या लेवल है। इससे आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि ज्यादा कुछ पेपर डिफिकल्ट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पढ़ना क्या है, ये मैं आपको गाइड कर दूं ताकि क्या हो जाए, ये पेपर आपका अच्छा से क्लियर हो जाए। 100 में से 33 लाना ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो बस आप पेपर टच कर दो, आपको आराम से पास कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कॉपी भी नॉर्मलाइज वे में चेक होगा, ज्यादा आपको हैरेसमेंट, ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन इस चीज को लेकर लेना नहीं, क्योंकि आप क्या है, आप लास्ट बैच है ओल्ड पॉलिसी के अंडर में। मीन्स आपका जो बैच है वो ओल्ड सिस्टम वाला बैच है और आप इसके क्या है, लास्ट
बैच है, तो आपका बैच क्लियर करना इसकी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर आपका बैच क्लियर हो जाएगा तो फिर जो भी आगे बैच है वो क्या है, सीबीसीएस सिस्टम वाला ही क्या है, बैच है। इसलिए ये इसकी प्रायोरिटी है कि आपको बैच को क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। तो ज़्यादा एग्जाम को लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम में छूट भी रहेगा, इस चीज़ का एकदम पूरा ध्यान रखिए। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होगा, एग्जाम में छूट इस बार रहेगा। हालांकि पिछले साल भी छूट रहा था, क्योंकि जितने भी सारे जो ओल्ड सिस्टम वाले हैं उनको छूट दिया ही गया था, और ये चीज़ मैंने भी देखा था। ठीक है, अब देखिए, अब इस ये जो 10 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, बखूबी तरीके से 4-5 क्वेश्चन आप जानते होंगे। और जो आपका ट्रू एंड द फॉल्स है, ट्रू एंड द फॉल्स में भी 10 में से आप आराम से लगभग 2-4-5 तो बिना किसी सपोर्ट के आप आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बेसिक पूछता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज पूछता नहीं। थोड़ा सा भारत के बारे में नॉलेज रख लीजिए, थोड़ा सा बिहार के बारे में नॉलेज रख लीजिए, थोड़ा सा रख लीजिए भारत में कौन फर्स्ट है, भारत में कौन फर्स्ट महिला है, पुरुष है, ये सब के बारे में रख लीजिए। देश की क्या यहाँ बिहार के जो अन्य राज्य हैं उनकी राजधानियाँ क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये बेसिक चीज़ है। यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन जितना मैं इनको कंटेंट बताया हूँ, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और जो ट्रू एंड फॉल्स है इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब बचा 80 नंबर। 80 नंबर को 40-40 नंबर में डिवाइड किया गया है। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, हालांकि एक और वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें डिटेल में बोर्ड में समझाया था, तो आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, खुद से अपसेट कीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट व्यू कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। तो 10 तो आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, 10 आपके हो गए ट्रू एंड फॉल्स। बचा 80 नंबर। 80 नंबर में 40 नंबर होता है किस चीज़ के लिए, जीएस के लिए, जनरल स्टडीज के लिए। और जो 40 नंबर है वो जनरल साइंस के लिए, मीन्स जिसमें अपना इन्वायरमेंट का मैटर आएगा, मीन्स पर्यावरण का मैटर आएगा, बायोडाइवर्सिटी का मैटर आएगा। तो 40 नंबर जो जीएस है, जो जनरल स्टडीज है, इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए ये जो 40 नंबर है इसमें फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो भारत की स्वतंत्रता है, कैसे हुआ स्वतंत्रता, इसको लेकर के थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है, जैसे क्या क्या है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे असहयोग आंदोलन है, जैसे ये चौरी चौरा हत्या, ये चौरी चौरा कांड है, इसके साथ जो चंपारण सत्याग्रह है। यानी ये जो इंडियन फ्रीडम के टाइम में जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रगल्स हुई, जो इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए, इसके बारे में नॉलेज रखिए। क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म में पूछेगा। इसके साथ आप रखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज है, मीन्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मीन्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो अहम रोल जिन्होंने प्ले किया, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए। इसके साथ साथ संविधान का निर्माण के बारे में रखिए, थोड़ा सा संविधान के बारे में नॉलेज रखिए, संविधान कैसे बना, किस तरीके से बना, इसके बारे में रख लीजिए। तो संविधान को रख लीजिए। इसके साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को रख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के जो नाम है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में रख लीजिए। इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हुआ, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, जैसे चौरी चौरा हत्याकांड है, जैसे असहयोग आंदोलन है, जैसे बंगाल विभाजन है, ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। मीन्स ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है इसके बारे में नॉलेज रखिए। कम से कम जितना बता रहा हूँ इतना भी पढ़ लीजिएगा तो 100 में से बखूबी आपका आराम से 100 में से 70 से 80 नंबर के आसपास आ जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्ड हासिल करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि ये आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है, तो ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लेना है। मेन प्रेशर आपको अपने ऑनर्स पेपर पे लेना है, ठीक है। इसको बस पास करना है, इससे आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बहुत कम का, बहुत रेयर केस है, कह सकते हैं 1000 में 2-4 स्टूडेंट ही ऐसा होगा जिसका ये पेपर में बैक लगता है, वो भी उस कारण से जब वो पेपर में एब्सेंट हो जाता है तब। और बाकी जो 40 नंबर है जिसमें होते हैं जनरल साइंस के मैटर, मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, पॉल्यूशन के क्या क्या काउज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में आपको रख लेना है। फिर जो हमारे वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड लाइफ है, जिसमें हमारा जीव जंतु अभ्यारण्य है, इसके साथ कैसे हम लोग उसका संरक्षण करेंगे, कैसे हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके साथ बायोलॉजी वाली फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ये सारी कंटेंट। इसके साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, मीन्स नवीनकरणीय एनर्जी क्या है और अनवीनकरणीय क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। तो यही सारे टॉपिक आपको, ये सब बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। और यही सारे टॉपिक से क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो 40 नंबर के लिए क्या पढ़ना है, और 40 नंबर जो आपका जनरल साइंस का, जिसमें इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बताई दिया कि पॉल्यूशन, ये सब का ध्यान रख लीजिएगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 40 इधर हो गया, जीएस वाला इधर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड द फॉल्स हो गया। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 3-4 सालों का मैंने आपको बताई दिया, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को क्या कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए। और एक दिन है, ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं, बस जो मैंने आपको बेसिक बताया आप इसको पढ़ लीजिए। ये आपके लिए क्या है, आपके टेस्ट के लिए इनफ है, ठीक है। तो बाकी आपको ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। और ये भी, जब ये बात का पूरी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में छूट रहेगा।
तो आपको ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं रहना है, अच्छे से तैयारी करके जाइए, ज़्यादा कोई प्रेशर भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका लास्ट बैच है और यूनिवर्सिटी का टारगेट है कि अच्छे से बैच को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि जितना स्टूडेंट का प्रमोटेड होगा या जितना स्टूडेंट का बैक लगेगा यूनिवर्सिटी को उतना तकलीफ होगा, क्योंकि उनको फिर से स्पेशल एग्जाम आपके लिए अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी की भी पहली प्रायोरिटी है कि आपके बैच को अच्छे से क्लियर किया जाए। कॉपी चेकिंग की प्रोसेस में छूट रहेगी, हर जगह छूट रहेगा, ऑल ओवर कहा जाए तो आप बहुत लकी भी एक तरीके से। और जिनका एग्जाम में एब्सेंट होगा या जो पेपर को टच नहीं करेंगे वो बहुत अनलकी भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये सेशन आपका कब कंप्लीट होगा ये बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि आप लास्ट वाले हैं, आपके पीछे कोई बैच नहीं है। अगर आपका प्रमोटेड या बैक वाला इशू हो जाएगा तो आपको किसके साथ सेटल किया जाएगा ये पता नहीं है, स्पेशल एग्जाम करके अरेंज करके फिर आपको सेट किया जाएगा। और स्पेशल एग्जाम कब होगा इसका कह सकते हैं कोई माँ बाप नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए कोई भी एग्जाम में एब्सेंट नहीं होइएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है आंसर तो कम से कम क्वेश्चन को ही टच कर दीजिए, क्वेश्चन में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम कीजिए कि क्वेश्चन को आपको टच करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स को लेकर के, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जो कुछ प्रॉब्लम हो, अगर इसके बावजूद कुछ डाउट्स हो जाए तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा ये वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो ही गया, जीएस को लेकर के बनाया, लगभग 10 मिनट का आपका टाइम इसमें इन्वेस्ट हुआ है, फिर कोई बात नहीं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। फ्रेंड करते इस वीडियो को, थैंक्स अ लॉट।